स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12 क्लास के लिए VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का स्टडी कर रहे हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर से VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे जाकर टच कीजिए और ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको काफ़ी फायदे होंगे आगे चलकर। यहाँ देखिए आज वेक्टर में क्या है सब कुछ पढ़ाएंगे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब कुछ समझाएंगे। मेरे पढ़ाने का अलग तरीका है, जब तक आप समय नहीं देंगे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। तो अंत तक पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, बीच बीच में जो क्वेश्चन पूछेंगे उसके आंसर भी कीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है मॉडुलस ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 6k कैप, इसका मापांक क्या है, ऐसे दे दिया रहेगा। इस क्वेश्चन को पूछने का और भी तरीका है, बस आगे हम सब क्लियर करेंगे। ऑप्शन नहीं दे रहे हैं क्योंकि समय लॉस होगा। तो कॉन्सेप्ट समझिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि हम बताते हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन सामने आए तो पहले कॉन्सेप्ट सीखो। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद सारा काम हो जाएगा आपका आसान। देखिए यहाँ पे मान के चलिए एक पॉइंट है, समझिए ध्यान से। एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है x y z। तो इसका पोजीशन वेक्टर देखिए यहाँ पे, इसका पोजीशन वेक्टर PV इज r इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऐसे लिखेंगे। अब एक बात यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, बहुत बार पूछा हुआ है ये सब चीज़, ठीक है ना। चलिए इस पे एग्जाम्पल चिपकाते हैं हम। देखिए कैसे एग्जाम्पल चिपकाते हैं हम, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए एग्जाम्पल क्या है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि PV ऑफ पोजीशन वेक्टर माने स्थिति सदिश PV ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट 2 3 6 क्या होगा बताइए। तो क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ऐसे लिख देंगे। मान लीजिए आपके पास हम पॉइंट रखते हैं 2 0 3 2,0,3, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा 2i कैप, जीरो वाले को छोड़ देते हैं, प्लस 3ij होता है 3k कैप, है कि नहीं है। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं, तो इसका पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा। बात समझ में आ गया, एक कॉन्सेप्ट हुआ। अब सुनिए यहाँ पे देखिए i कैप का मैग्नीट्यूड, j कैप का मैग्नीट्यूड और k कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 के बराबर होता है। क्या होता है 1 के बराबर, तो याद रखिएगा, सब कुछ ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा। क्या होता है 1 के बराबर होता है। क्लियर। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ आपका। चलिए यहाँ पे देखिए मेन कॉन्सेप्ट पे चलेंगे धीरे धीरे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके नियर बाई दोस्त हैं, जो आपके मोबाइल में दोस्त छुपे हुए हैं व्हाट्सअप के रूप में, मतलब व्हाट्सअप में आप उनका नंबर होगा, टेलीग्राम में नंबर होगा, प्लीज़ उनके पास शेयर कर दीजिए। हर किसी के पास कोई ना कोई ग्रुप होगा, तो इतना तो मेरे लिए कर सकते हैं आप लोग। अब यहाँ देखिए एक बात बताना चाहेंगे, यदि R एक पोजीशन वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो यहाँ पे आपको बता देना चाहेंगे देयरफॉर देखिए क्या होगा यहाँ पे R का मैग्नीट्यूड क्या होगा देखिए, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ऐसे कर देते हैं। क्लियर। तो अब यहाँ से देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा है आपको, 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 6 का स्क्वायर कर देंगे। रूट यहाँ बॉक्स नहीं डालेंगे तो वो काम चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए पूरा टोटल कीजिए कितना आ रहा है, तो 4 अब प्लस 9 13 13 36 49 का रूट कितना होगा 7 होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। देखिए 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखिए पहले यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, बहुत सारे बच्चे माइनस लेते हैं बीच में, इससे दिक्कत होता है, प्लस 4 का स्क्वायर, रूट करना नहीं भूलना है आपको। अब कैलकुलेट करके देखिए क्या हो रहा है, कैलकुलेट कीजिए तो 4 प्लस 9 13 13 और 16 29, रूट अंडर 29, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया।
जरूरी नहीं है कि हर बार परफेक्ट स्क्वायर ही आए और उसका आप वर्गमूल निकाल लें, ऐसा लिखा हुआ नहीं है, मतलब ऐसा कोई शर्त नहीं है। आप बात को समझ पा रहे हैं ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा आपसे बनाने ना आपको। चलिए अब यहाँ देखिए एक और चीज़, सीखते चलिए ना, सीखते चलिए। यहाँ पे एक और आएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, इफ ए इज इक्वल टू दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप, देन यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। मतलब इसका हिंदी हुआ, समझिए, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, इकाई सदिश। इकाई सदिश इसका मतलब क्या होता है समझाएंगे हम, है ना। चलिए तो कह रहे कि एक वेक्टर ए दिया है, इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर बताइए। देखिए क्या होगा यहाँ पे, समझिए, एक वेक्टर ए है तो इसके यूनिट वेक्टर को, मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर हम लिखते हैं ए पर कैप तो ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए के यूनिट वेक्टर को, इकाई सदिश को, ध्यान दीजिएगा सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, पूरा वेक्टर आपके मुट्ठी में आ जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर ए के इकाई सदिश को हम लोग ए कैप से डिनोट करते हैं। और देखिए ए कैप इक्वल टू होता क्या, याद रखिए फॉर्मूला काम देगा, वेक्टर ए बाई ए का मैग्नीट्यूड, ये होगा। तो ये दो चीज़ें आपको हमेशा दिमाग में रखनी है, क्लियर। अब यहाँ पे बात क्या है कि हमारा ये वेक्टर दिया गया है और ए कैप निकालना हो तो कैसे सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन देखिए कैसे होगा, क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, कितना होगा, 4 + 9 + 36, कितना होगा, 36 और 9 45 4 49 का 7 हो जाएगा, 49 का 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसलिए ए कैप क्या होगा, इस वेक्टर को लिखेंगे ऊपर। अब देखिए, अब हमको तो ऑप्शन मिलाना है, तो तरीका क्या है, देखिए 2/7 लिखिए, 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप माइनस 6/7 के कैप। बिल्कुल आपकी तरह हम सोचेंगे तब आपको समझ में आएगा ना, तरीका सीखिए। मैग्नीट्यूड निकाल दीजिएगा और सब जो मैग्नीट्यूड आएगा ना, मापांक जो आएगा उसे सभी में भाग करके लिख दीजिएगा, ऐसे इस तरह से जा दीजिएगा, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हुआ यूनिट वेक्टर निकालने आ जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए अब ज़्यादा मतलब कि टाइम नहीं है आपके पास, एग्ज़ाम बहुत करीब है, तो आपसे कहना चाहेंगे कि बढ़िया से सारा चीज़ देखकर बढ़िया से पढ़ लीजिए, बहुत आगे तक जाइएगा, अच्छा रिजल्ट भी आ जाएगा। और रिजल्ट बाद भी आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, जो भी लोग एयरफोर्स इस सबका यूज मतलब की तैयारी करना चाहता है वो सबके लिए हम बढ़िया से फ्रेश बैच खोलेंगे, ठीक है ना, अच्छा से। चलिए आइए यहाँ पे ध्यान से देखा जाए और कहानी समझा जाए कि वास्तव में ये क्या मैटर है, ठीक है ना। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं, देखिए क्या है, कह रहा है क्या, मॉडुलस ऑफ, कह रहा है क्या, देखिए यहाँ पे देख रहे, देखिए क्या कर रहा है, इफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होगा। देखिए अब यहाँ से कॉन्सेप्ट की तरह काम करेगा क्वेश्चन है। देखिए जब भी क्या हो, दो गो वेक्टर आपस में का इक्वल हो तो उसके क्या होंगे, जो आपस में आई के साथ जो कंपोनेंट है, मतलब स्केलर कंपोनेंट कह सकते हैं इसको, तो आई के साथ जो अंक है, संख्या है, जे कैप के साथ है, के कैप के साथ, सबको इक्वल कर लेते हैं आपस में। तो यहाँ पे सिंपल बात है, कैसे निकालेंगे, एक्स का मान 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, हमको स्क्वायर चाहिए, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो आपको रूट तो करना नहीं है, सिर्फ ये बताना है। तो 36 9 45 4 49, तो योर आंसर इज 49 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब सुनिए यहाँ पे, अब यहाँ देखिए एक और दिख रहे हैं क्या,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। हिंदी समझा देंगे, समझ में आ जाएगा। बस अभी हिंदी आ रहा है बार बार, मैंने थोड़ा सा भाषा का प्रॉब्लम आ रहा है, धीरे धीरे आगे भाषा खत्म हो जाएगा। 2 पॉइंट्स क्या, ए का 2 3 1 एंड बी 4, उसके बाद 5, उसके बाद कर रहा है 3। ये पॉइंट, 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। ज्वाइन करने वाले वेक्टर का बताइए आप मैग्नीट्यूड क्या होगा। देखिए इसके लिए एक तरीका अप्लाई करते हैं। देखिए सिंपल तरीका समझिए, जब भी 2 पॉइंट मेंशन रहे, 2 पॉइंट जब भी दिखाई दे, करना कुछ नहीं है, बस समझना। यहाँ पे आप लिखिए वेक्टर ए बी क्या होगा, 4 - 2 2 हो जाएगा, 2 i कैप, 5 बाद वाला माइनस पहले वाला, 5 - 3 कितना होगा, 2 होगा, 2 j कैप, 2 j कैप प्लस 3 - 1 कितना होगा, 2 k कैप। यहाँ पे सब सेम आ गया, बट सेम जरूरी नहीं कहीं पे करेगा, बाद वाला माइनस पहले वाला करना है। तो इसलिए ए बी का हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, 4 + 4 + 4 रूट कर लेंगे तो 4 4 8 4 12, 12 का रूट कितना होता है, 4 3 12, 2 रूट 3 हो जाएगा। और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। 2 रूट 3 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना। तो मतलब कि यहाँ पे इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। सारा वेक्टर एक बार में समझा दे रहे हैं आपको बढ़िया से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात को आगे करते हुए कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखा जाए। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पे एक फिगर दे देगा आपके पास, क्या देगा, फिगर दे देगा आपके पास। यहाँ पे क्या चीज़, जैसे देगा फिगर, ऐसे लिख देगा A B C, ठीक है ना, A B C। तो देखिए अब ट्रेंगल जब भी देगा तो ट्रेंगल रूल, जो वेक्टर एडिशन का, वेक्टर का जो का त्रिभुज नियम होता है उसको फॉलो कीजिए। इसके लिए देखिए क्या होगा, सबसे पहले देखिए अगर ऐसे चलते हैं, आप ऐसे चलते हैं तो देखिए ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो नहीं। अगर हम लिखते हैं वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, बराबर देखिए क्या होगा, वेक्टर पक्का ए सी हो जाएगा। मतलब समझिए ए सी होगा। अब ऐसे होता है ए बी बी सी, तो ए सी 2 एक दिशा में जाता है, तीसरा देखिए नियम के अनुसार ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे जाएंगे हम, लेकिन रूल कहता है क्या कि नहीं, ऐसे जाओ, जो रिजल्टेंट होगा, जो इसको रिजल्टेंट कहते हैं, परिणामी सदिश कहते हैं, ये क्या होगा, ऐसे अपोजिट दिशा में होगा। तो एक ऐसा दिया रहेगा। इसी को देखिए कैसे एक्सपेंड करते हैं हम, माने आगे बढ़ाते हैं। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर, देखिए क्या होगा, ए सी वेक्टर है ना, तो इसको लिख सकते हैं माइनस सी ए वेक्टर, क्योंकि ए बी को हम लोग जब बदलते हैं डायरेक्शन यहाँ पे तो क्या होता है, साइन पलट जाता है। अब सुनिए ऐसा भी हो सकता है, आगे बढ़ाइए, ए बी प्लस बी सी और आके जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर सी ए बराबर 0 वेक्टर। या एक और हो सकता है, ए बी प्लस बी सी और पलट दिए इसको तो माइनस ए सी बराबर 0 वेक्टर। तो मेरे कहने का मतलब है कि फिगर देकर और इस तरह से कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, चारों में कोई ऑप्शन रहेगा जो आपको तरीका से सही लगेगा उसको टिक कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बढ़िया से समझते हैं नेक्स्ट बात को, बढ़िया से समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए कह रहा है क्या, क्वेश्चन इफ ए इज इक्वल टू, एक वेक्टर ए दे रहा है। अब देखिए सर ऑप्शन, क्वेश्चन लिखते हैं, फिर ऑप्शन लिखते हैं, फिर टिक मारिए, हाँ कमेंट करो, फिर ये हुआ बी हुआ। अब ऐसे करते करते एक क्वेश्चन पे 5 मिनट गया और कुछ सीखा नहीं। मेरे क्लास में कोई भी क्लास करते हैं, कमेंट पे नो फोकस, और कम समय में अधिक नॉलेज मिलता है। अगर नॉलेज नहीं मिलता है आपको तो आप मेरे क्लास मत देखिए, हमें कहना चाहेंगे, क्योंकि टाइम की आपके लिए टाइम बहुत ज़्यादा है, जबकि मेरे हिसाब से टाइम का बहुत महत्व है। टाइम बचाइए और आगे बढ़िए, और भी सब्जेक्ट सब है। तो वेक्टर ए बराबर क्या होगा, दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में, 2i 3j प्लस के।
वेक्टर बी दिया गया है यहाँ पे i माइनस जे प्लस 2k कर है, देन तब क्या होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। चलिए, तो सबसे पहला काम बाबू करना क्या है, हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड कीजिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा बोलिए। तो देखिए क्या होगा, 2 गो एगो 3 गो 3i कैप, 3 घटा 1 कितना होगा 2j कैप प्लस 3k कैप। देयरफॉर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो है इसको हम निकालेंगे। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 13 और 9 22 रूट अंडर 22। तो इसमें क्या सीखा आपने, कैसे जोड़ते हैं, और फिर मैंने तो सीखा ही था। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, तो आप फटाफट बना जाइएगा। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल हम शुरू से पढ़ाते हैं, लेकिन सभी टॉपिक बाय टॉपिक आगे बढ़ाते चलते हैं, इसलिए घबराने का नहीं, समझने का। चलिए यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ए डॉट बी बराबर क्या होगा इफ ए बराबर 2i 3j प्लस 4k है, b बराबर 3i माइनस 2j प्लस 2k है। तो दोनों दिया है, तो a डॉट बी क्या होगा। चलिए सीख लीजिए, यहाँ पे लिखने की बारी नहीं है। जब यहाँ से a डॉट बी निकालेंगे मेरे भाई, तो देखिए पहले क्या होगा इसको तो बताएंगे। देखिए 2 3 दूना 6, 3 गुना माइनस 2 कितना होगा -6, 4 दूना 8 प्लस 8 कट जाएगा, आ जाएगा कितना 8 आपका। 8 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। 8 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं बताइए, समझ पा रहे हैं ना, क्या हो गया 8 आपका आंसर हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए और बात को समझिए बढ़िया से, क्लियर कॉन्सेप्ट। कुछ बातें और हैं यहाँ पे, रिमेंबर। देखिए यहाँ पे क्या है, ए डॉट बी, लाइट थोड़ा आ रहा है जा रहा है, तो इसे हो रहा है। चलिए, तो ए डॉट बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, यही तो होता है। आगे सुनिए, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए जरा ध्यान से, इतना बटा ये हो जाएगा। तो ए डॉट बी बाई, यहाँ देखिए ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अब सुनिए, आप बताइए अगर यहाँ पे थीटा का मान 90 रखेंगे तो कॉस थीटा का मान क्या, कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो गया। तो लिखेंगे इफ थीटा बराबर 90 डिग्री। अच्छा 90 कहें या क्या कहें कि ए लंब है बी पर, ए इज परपेंडिकुलर टू क्या वेक्टर बी, तो ए परपेंडिकुलर है बी पर, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है पूरा 0 हो जा रहा है बाबू। तो इसलिए ए डॉट बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 वेक्टर नहीं 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो पूरा वैल्यू आता है ना, ये पूरा क्या होता है, पूरा स्केलर होता है, अदिश होता है, अदिश होता है। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। इतना तक क्लियर समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। और बातों को समझिए, बहुत ही ये माने रिमार्केबल, मतलब कि यहाँ पे समझिए बढ़िया से, रिमार्केबल पॉइंट है, बहुत ही तगड़ा पॉइंट है ये यहाँ पे। तो यहाँ समझिए, अगर आप ए डॉट ए करने जाएंगे ना, तो मॉड ए का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, इतना आ जाएगा। और कहानी यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है, और भी और जुड़ी है कहानी यहाँ पे। आई डॉट आई क्या होता है, जे डॉट जे और के डॉट के क्या होता है 1 के बराबर होता है। मतलब सेम डॉट करेंगे तो 1 आएगा। और जरा देखो यहाँ पे आई डॉट जे, जे डॉट के
के डॉट आई हमने क्या किया, सब अल्टरनेट कर दिया, 0 आ जाएगा। और इस बात को आप कैसे भूल सकते हैं कि ए डॉट जो बी होता है वो बी डॉट ए के बराबर होता है। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे पॉइंट आपको मिलते गए, एक एक चीज मिलता गया है ना। अभी खत्म नहीं हुआ ये पॉइंट, इसमें बहुत सारे चीज लेके आ रहे हैं हम, इस पे एग्जाम्पल कराएंगे, सारा कहानी क्लियर हो जाएगी आपकी। तो फार्मूला आपको समझना है और ये कैसे किया हमने ये भी बताएंगे आपको। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जरा फोकस करते हैं इस क्वेश्चन की बात पर, क्वेश्चन क्या कह रहा था। देखिए यहां पे ए इज इक्वल टू मान लीजिए A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप दिया है, और वेक्टर B इज इक्वल टू है मान लीजिए A2 आई कैप B2 जे कैप C2 के कैप। तो देखिए यहाँ पे याद रखिएगा जीवन भर, A डॉट B क्या होगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2, A1 A2 B1 B2 C1 C2 वही तो किया है हमने। A1 A2 2 3 6 3 गुने -2 -6 4 दूना 8, ये प्लस 8 आंसर हो गया। अब सुनिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे देखिए, इफ ए डॉट ए लंब है बी पर, तो बताइए यहाँ पे ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी 0 के बराबर हो जाएगा, यही ना होगा। मतलब जब लंब होगा तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर? ऐसे। तो अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, सवाल ये भी आता है सर, सवाल ये भी आता है। चलिए आइए, इतना सारा मटेरियल मिल रहा है ना, मटेरियल मिल रहा है, दे देगा दोनों, पूछ देगा कि ए डॉट बी कितना होता है, इतना ऑप्शन मारिएगा, ऐसे पूछेगा जैसे बनाइएगा। आइए देखिए यहाँ पे, हबड़ाइए नहीं ना, हबड़ाने से कुछ थोड़े होता है, जो हबड़ाएगा वो पछताएगा। यहाँ समझिए ध्यान से, यहाँ पे कहानी यहाँ तक है कि क्या, देखिए क्या कहानी है, यहाँ समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए अच्छा से। यहाँ पे कह रहा है कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप एंड a डॉट a परपेंडिकुलर टू b, देन लेमडा बराबर क्या होगा। कथी कह रहा है, क्या कह दिया क्वेश्चन में, क्या कह दिया ऐसे क्वेश्चन में, कह रहे कि वेक्टर a दिया गया, यहाँ पे वेक्टर b दिया गया है, ए बी पर लंब है तो इसमें लेमडा छुपा हुआ है, यहाँ पे लेमडा बताइए। तो सिंपल सा लॉजिक है मेरे भाई कि जब लंब है, जब क्या है यहाँ पे सोल्यूशन कैसे करेंगे ऑब्जेक्टिव, जब लंब है तो ए परपेंडिकुलर टू बी है यहाँ पे, इसलिए क्या हो जाएगा A1 A2 4 दूना 8 प्लस 2 लेमडा माइनस 5 त्रिका 15 बराबर 0। मतलब 2 लेमडा इज इक्वल टू, देखिए माइनस कर लीजिए यहाँ पे, 8 माइनस 15 कितना होगा 7 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या मिला, लेमडा इक्वल टू सच जाएगा उधर 7/2। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा गया है, पूछा गया है, और नहीं बनाएंगे दांत दिखाएंगे तो पछताएंगे। ठीक है, आगे देखिए, बहुत कुछ ना आता है, बहुत कुछ होता है इन क्लासों में। देखिए क्या है यहाँ पे, अब कहानी कुछ और मोड़ ले रही है। यहाँ पे कह रहे क्या, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 3 एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू 6, देन थीटा इक्वल टू व्हाट। चलिए तो देखिए, सिंस पता है बात आपको, चूंकि
कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बोलिए? तो ए डॉट बी बट्टा ए का मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड का मॉड कर लेते हैं हम लोग, मतलब मॉड लगा लेते हैं, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे ए डॉट बी क्या होगा, यहाँ पे देखिए 6 है ऊपर बट्टा 2 गुने 3 कट जाएगा, 6 बट्टा 6 1 होगा। तो कॉस थीटा बराबर 1, इसलिए थीटा बराबर क्या होगा पाई बाई 4, सॉरी कॉस कितना का मान 1 होता है 0 डिग्री का, 0 का। कॉस थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर 0 डिग्री, 0 मान हुआ इसका। चलिए आगे देखिए, कह रहे क्या अगला क्वेश्चन, एंगल बिटवीन वेक्टर्स 2i प्लस 3j प्लस 4k बी ए माइनस 2j माइनस 3k एंगल निकालना है। देखिए कुछ नहीं करना है, निकाले। देखिए जैसे एंगल की बात करेगा ना, दोनों वेक्टर दिया रहेगा, तो वेक्टर ए का मान कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना होगा 16 9 25 4 29 रूट अंडर 29 हो गया। और यहाँ पे देखिएगा मैग्नीट्यूड अब भी निकालिए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना होगा, तो 9 4 13 1 14 रूट अंडर 14 हो जाएगा। एंड और निकालिए, एंड ए डॉट बी कितना होगा बोलिए, तो 2 एकम 2 माइनस 6 माइनस 12 कितना होगा, तो बोलिए ये हो जाएगा 18 घटा माइनस 16 होगा। तो इसलिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड कर देंगे ऊपर बटा ए का मॉड इंटू बी का मॉड। और थोड़ा आप लोग इस पर सेट करके हमें आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में कितना आ रहा है इसका। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे बन जाएगा। चलिए आइए आगे देखते हैं। हर चीज़ इतना बढ़िया से क्लियर कराते जा रहे हैं ताकि आपको पूरा मजा आए बढ़िया से, ठीक है ना। यहां देखिए करे क्या, प्रोजेक्शन का हिंदी होता है प्रक्षेप, प्रक्षेप पूछ रहा है आपसे। यहां देखिए प्रोजेक्शन ऑफ क्या चीज, i प्लस जे ऑन i माइनस जे। देखिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, देखिए क्या होता है, ए डॉट बी कर लेंगे। किस पे निकाल रहे हैं भाई, बी पर, तो बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। क्लियर, जिस पे निकालेंगे उस दोनों का डॉट तो ऊपर रहेगा हर हाल में, और जिस पे निकलेगा उससे डिवाइड मार देंगे, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए, i प्लस जे ऑन कितना i माइनस जे, इसका इस पे निकालना है। क्या हो जाएगा, डॉट निकालिए, 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 1 1 बाई इसके मैग्नीट्यूड से भाग करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा 0 बट्टा कितना, ये कितना होगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका √2, 0। आंसर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग मतलब काम करेंगे तब मजा आएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे हम लोग समझते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। चलिए जितना पूछेगा, जो आ सकता है उन चीज़ों को हम फोकस कर रहे हैं।
ज़्यादा जानना है, डिटेल जानना है, वेक्टर के बारे में पढ़ना है, डीपली जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से वेक्टर का 1 शॉट सीरीज मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं 1 शॉट, तो आप जाकर आनंद उठा सकते हैं वेक्टर को पढ़कर, ठीक है ना। बस यहाँ से भी ज़रूरी चीज़ें आपको मिल रही है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है उस चीज़ को आप समझने की प्रयास कीजिए। कह रहे कि A क्रॉस A क्या होगा। चलिए अब क्रॉस वाले पर आ गए, हम कॉन्सेप्ट जानते हैं। बात कॉन्सेप्ट की होगी। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अच्छा से साफ नॉर्मल मूड से पढ़िए। यहाँ देखिए A क्रॉस B क्या होता है। A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, ठीक है, साइन थीटा और एन कैप ये होता है। वहीं अगर हम लोग दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लें अगर, तो क्या हो जाएगा, A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, एन कैप हट जाएगा। अब यहाँ से साइन थीटा के लिए एक फॉर्मूला मिल जाएगा कि A क्रॉस B बट्टा क्या हो जाएगा, A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड। एक सब लाजवाब फार्मूला मिल गया यहाँ पे, ठीक है। सारे तो फार्मूला हैं, देखते चलिए बढ़िया से। ये मेन मटेरियल मिला आपको। आगे देखिए पॉइंट्स और भी कुछ जुड़ने जा रहे हैं इसमें, वो पॉइंट्स सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जब क्या होगा, सेम की बात है कि सुनिए, सबसे पहले बात ये है कि जो भी ये पार्ट आएगा आंसर देगा वो देगा वेक्टर। क्या होता है वेक्टर, A क्रॉस B को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो A क्रॉस A का मान होगा 0 वेक्टर। आगे देखिए I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K हो जाएगा 0 वेक्टर। वहीं अगर अल्टरनेट करेंगे I क्रॉस J, J क्रॉस K, K क्रॉस I, इसके लिए एक रूल फॉलो करना पड़ता है। I यहाँ पे क्या होगा, J K। देखिए तो I क्रॉस J, I क्रॉस J, I क्रॉस J का मान क्या होगा, I क्रॉस J, तो आगे वाला K हो जाएगा, J क्रॉस K आगे वाला I हो जाएगा। उसके बाद देखिए K क्रॉस I आगे वाला J हो जाएगा। अब इसी में कुछ भूलियाता है, कुछ नहीं कैसे। अब कहेगा आपको J क्रॉस K। अब देखिए जैसे आपको अल्टरनेट मिलेगा, इसमें क्या है अल्टरनेट है, इसमें क्या है गड़बड़ है, अल्टरनेट अलग अलग सेम नहीं है। तो J क्रॉस K पूछा है आपसे, लेकिन वास्तव में क्या होता है, आपसे पूछा J क्रॉस I पूछा है, लेकिन वास्तव में क्या होता है I J के, I के साथ J आएगा, फिर J के साथ सीधा चलेगा ना, लेकिन कह रहे हैं J उल्टा जा रहा है, I के बाद J होता है, J के बाद I थोड़ा होता है, तो उल्टा चलना है, उल्टा। तो उल्टा चल रहा है यहाँ पे, तो उल्टा चलेगा तो हमको क्या होगा माइनस, K तो आएगा ही लेकिन माइनस में आएगा। और वहीं आपसे पूछे K क्रॉस J, भाई तो J पहले आता है बाद में क्या आता है पता है आपको, तो J क्रॉस K नहीं दिया है, K क्रॉस J दिया है। तो हम सोचेंगे क्या J क्रॉस K क्या आता है, तो हमको I आता है, लेकिन उल्टा है तो माइनस लगा देंगे, उल्टा अगर तो माइनस लगा देंगे। ये तरीका हुआ, तरीका आपको बता रहे ताकि याद रहे, दिमाग में सेट रहे। समझ पा रहे हैं बात को, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अच्छा सुनिए अगला पॉइंट, कभी भी A क्रॉस जो B होता है वो B क्रॉस A के बराबर नहीं होता है लेकिन माइनस के साथ होता है, तो नेगेटिव उल्टा बदलेगा तो माइनस लग जाएगा। इतना सारा पॉइंट समझ में आया ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आगे इस पर प्रॉब्लम करा रहे हैं बढ़िया से, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा तब जाके समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ
ए का मैग्नीट्यूड दिया है कितना 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 1 एंड थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। देन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। चलिए, तो फॉर्मूला आपको पता है कि ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। चलिए, ए का मैग्नीट्यूड 2, 1 और साइन थीटा का मान साइन 60 का मान पता है आपको, तो 2 एकम 2 गुने √3/2, तो कट जाएगा यहाँ पे। तो देयरफॉर क्या निकलेगा आंसर आपका, आंसर आ जाएगा आपको √3, और ये आंसर मार दीजिएगा, टिक मार दीजिएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आसान है ना, चलिए आपके लिए आसान हो सकते हैं। चलिए अब जरा ध्यान से, अच्छा से, बहुत ही प्यारा सा लाजवाब क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। कह रहे कि इफ ए बराबर 2i + 3j + 2k और वेक्टर बी बराबर i + 2j + k, फाइंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। चलिए देखिए, अब इसमें ना ज़्यादा कॉन्सेप्ट लिखने की कोशिश नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। यहाँ पे जब दिया है ना, देखिए क्या कीजिएगा, लिखिएगा यहाँ पे देयरफॉर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए यहाँ लिखिएगा i j k, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चलिए लिखेंगे 2, फिर 3, फिर इसके साथ 2 है, इसके साथ 1 2 1, बस डिटर्मिनेंट इवेल्युएट कर देना है, इसको सोल्व कर देना है। तो आई कैप डिलीट 3 एकम 3 - 4 -1 प्लस ये ना डिटर्मिनेंट होता है, डिलीट 2 एकम 2 - 2 एकम 2 0 प्लस के कैप इंटू डिलीट 2 दूना 4 - 3 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका -i कैप अब प्लस k कैप। इसलिए a क्रॉस b का क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या होगा -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, रूट कर देंगे तो कितना होगा √2 होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे बना सकते हैं। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए तो क्या हो रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या, इफ a डॉट b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा के कौन से मान के लिए बात सही है। कुछ नहीं करना, इसको तोड़िए, क्या होगा, तो a डॉट बी का क्या होगा, a मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, उड़ जाएगा, ये कट जाएगा। चलिए तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा कितना होगा, tan थीटा, इतना बटा ये हो जाएगा, इधर 1 है ना बचेगा, तो 1, tan कितना के मान 1 होता है, tan π/4 का 45 का, तो देयरफॉर थीटा बराबर π/4 दे, तब ऑप्शन टिक कीजिएगा या 45 दे तो ऑप्शन टिक कीजिएगा, दोनों में कोई देगा ऑप्शन टिक आप कर सकते हैं। आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब ध्यान से देखिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चीज, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखिए ए बी और सी, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और बॉक्स में इसका आंसर हो जाएगा वेक्टर ए डॉट आगे वाला का क्रॉस बी क्रॉस सी, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिए, इसमें अगर कोई भी होगा सेम ए अगर मान लीजिए ए बी आ गया, या ए बी आ गया, या बी सी आ गया, मतलब कोई दो सेम आ गया, मतलब बी सी आ गया, ऐसे कोई दो अगर सेम आ गया
तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे अब कैसे क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है, ध्यान से देखिए। आई जे के ऐसे पूछा जाएगा। आप क्या करोगे, आई डॉट जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या होगा, जे क्रॉस के आई ए होता है ना, जे क्रॉस के आई होता है, आई जे के का खेल है तो जे क्रॉस के आगे वाला आई हो जाएगा। तो आई डॉट आई, आई डॉट आई 1 होता है कि नहीं है। कभी भी दे देकर आई डॉट आई आई और जे, तो इसको आंख मूंद कर मारिएगा 0। कैसे, दो सेम है कि नहीं है। तो इस तरीके से वेक्टर के हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जितना वेक्टर आपको हमने इस क्लास में बताया है उतना आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे हम करना चाहेंगे कि आई कैप जे कैप के कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। आई कैप जे कैप और के कैप है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। क्लास अगर सच में अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर करेंगे और कमेंट में लिखेंगे कि कौन सा अगला वीडियो चाहिए आपको, कौन सा क्लास चाहिए आपको। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए इसके लिए हम भगवान से प्रार्थी हैं और आशीर्वाद देते हैं आप लोगों का एग्जाम आप लोगों का अच्छा ही जाएगा। तो खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए अच्छा से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।